हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर आईसीएससी एंड आईएससी मास्टरी चैनल। तो आज हम लोग लैंड चैप्टर कवर करेंगे क्लास 10th का। लैंड का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि हमें फ्रीली अवेलेबल है नेचर के थ्रू, उसको हम लोग लैंड कह देते हैं। जैसे कि एयर हो गया, लाइट हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड, मेटल्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें फ्रीली अवेलेबल होती हैं नेचर के थ्रू, इसलिए हम लोग इसको लैंड कहते हैं। अब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि हम लोग गोल्ड और सिल्वर को पैसे से परचेज़ करते हैं तो ये लैंड कैसे हुआ। देखिए, रियल सेंस में तो ये हम लोग को फ्रीली ही अवेलेबल है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग जब उसको जाके उसका एफर्ट्स लगाता है उसको निकालने वगैरह में, माइनिंग में, तो इस वजह से उसके वो पैसे लेता है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग जो निकाल रहा है गोल्ड सिल्वर वगैरह को, तो उसको वो फ्रीली अवेलेबल है। फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड में आता है हमारा फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, डिफरेंस इन फर्टिलिटी, immobility, primary factor of production, land is heterogeneous, alternative use of land और पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर देखिए, हमारी जो लैंड होती है वो फ्रीली अवेलेबल होती है रिसोर्सेज में, लेकिन जो पहले के टाइम पर जो लोग थे वो लेते थे, मतलब ऐसे नॉर्मल एक्वायर कर लेते थे, पैसे पर नहीं लेते थे। लेकिन अगर वो लोग चाहते थे तो वो लोग उस लैंड की पर इम्प्रूवमेंट बना सकते थे, उस लैंड को डेवलप कर सकते थे, उसकी फर्टिलिटी उस पर प्रोडक्शन कर सकते थे, वो सब में पैसे लगाते थे, ठीक है। लेकिन ये नहीं था कि उसको हम लोग कंसिडर कर दें कि जो हमें लैंड अवेलेबल हो रही है वो पैसे पर हो रही है, नहीं, उस पर प्रोडक्शन वगैरह जो करवा रहे हैं उस पर पैसे लगते हैं, लेकिन रियल सेंस में देखें तो जो लैंड है वो हमें फ्रीली अवेलेबल होती है। फिर आता है सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। जो लैंड की सप्लाई है वो फिक्स्ड होती है, क्यों? क्योंकि देखिएगा, अगर हम लोग अर्थ की बात करते हैं दोस्तों, तो अर्थ की जो सप्लाई है वो फिक्स है। हम लोग अर्थ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते, उसी तरह हम लोग लैंड को भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल की लैंड की जो सप्लाई होती है में भी फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्योंकि जो अकेला पर्सन होता है वो अगर 1 बीघा परचेज़ करता है, फिर वो दूसरा करता है, तो और फिर वो एक को सेल कर देता है, तो इस तरह से फ्लेक्सिबल है। लेकिन अगर हम लोग मैक्रो लेवल पर देखते हैं, पूरे अर्थ को देखें, पूरे अर्थ की लैंड को देखें, तो यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है लैंड की वो फिक्स होती है। फिर आती है हमारी डिफरेंशियल फर्टिलिटी, यानी कि जो हमारी जो लैंड है वो सारी लैंड इक्वली फर्टाइल नहीं है। अलग अलग लोकेशंस लैंड के अलग अलग फर्टाइल होती हैं। कुछ लोकेशंस लैंड के बहुत फर्टाइल होते हैं, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वहाँ का बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह कुछ लैंड्स होते हैं जो कि मतलब कुछ लोकेशन जो होते हैं लैंड्स के वो बहुत ही ख़राब होते हैं, टोटली बैरन होते हैं, तो वहाँ पे कुछ भी हम लोग ग्रो नहीं कर सकते, वहाँ पे हम लोग कोई भी क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर आता है इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का मतलब होता है ट्रांसफेरेबिलिटी। ट्रांसफेरेबिलिटी का मतलब होता है, यानी कि देखो, हम लोग लैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैपिटल है, कैपिटल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, तो वो हाई मोबाइल है, ठीक है। इसी तरह लेबर है और एंटरप्रेन्योर है, जो लेस मोबाइल है, वो भी ट्रांसफ़र मतलब शिफ्ट होते हैं इधर से उधर, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कैपिटल नहीं हो पाते, ठीक है। फिर आता है प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि हम लोग जब प्रोडक्शन प्रोसेस की जो हमारी शुरुआत होती है वही स्टार्टिंग ही लैंड से होती है। तो लैंड जो हमारी होती है उसको हम लोग पहले परचेज़ करते हैं, फिर वहाँ पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, लैंड पर ही हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी करते हैं, तो शुरुआत जो यानी कि लैंड पर, अगर लैंड में लोग बिल्डिंग बनाएंगे उसके अंदर हम लोग अगर कोई कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे, तो शुरुआत जो हो रही है वो एक लैंड से हो रही है, ठीक है। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने की शुरुआत है वो लैंड से होती है, इसी वजह से वो प्राइमरी फैक्टर है। फिर आता है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लैंड है वो पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप से कोई भी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। इसी तरह जो ह्यूमन है वो एक्टिव है, क्योंकि वो अपने आप से प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी कमोडिटी, और वो एक लिविंग आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल होता है वो भी पैसिव ही माना जाता है। लेकिन हम लोग लैंड पर है, तो हम लोग लैंड की बात करें तो लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है, वो एक्टिव नहीं है, क्योंकि अपने कमोडिटी, ये कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद से। ह्यूमन और कैपिटल को कॉम्बिनेशन ज़रूरी होता है किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड के साथ, ठीक है। फिर आता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड। लैंड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लैंड को हम लोग बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैंड के ऊपर हम लोग स्कूल बना सकते हैं, लैंड के ऊपर हम लोग हाउस बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, कुछ भी हम लोग लैंड के ऊपर बना सकते हैं, उसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है लैंड इज़ हेट्रोजीनियस। लैंड हेट्रोजीनियस होती है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो अलग अलग जगहों की लैंड है वो सेम नहीं हो सकती है, ठीक है।
बिल्कुल सेम होगी नहीं, उसके उसमें कोई ना कोई फ़र्क आ जाएगा, चाहे उसकी फर्टिलिटी में फ़र्क हो, चाहे उसके नेचर में फ़र्क हो, चाहे उसकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क हो, चाहे उसकी लोकेशन में फ़र्क हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं केरला केरला साइड की जो लैंड है वहाँ की, और एक हम लोग बात करते हैं आसाम साइड की लैंड की। तो आसाम और केरला की साइड की लैंड की फर्टिलिटी में फ़र्क होगा। अगर फर्टिलिटी में फ़र्क नहीं है तो एटलीस्ट नेचर में फ़र्क होगा। अगर नेचर में भी नहीं है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में फ़र्क होगा। अगर प्रोडक्टिविटी में नहीं है तो लोकेशन में तो फ़र्क होगा ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हमारी जो लैंड होती है उसकी लोकेशन सेम नहीं होती पूरे लैंड की। अलग मतलब लैंड के अलग अलग टुकड़ों पर, अलग अलग पीसेस पर अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग नेचर, फर्टिलिटी और अलग अलग प्रोडक्टिविटी होती है। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ लैंड। प्रोडक्शन ऑफ लैंड होता है क्या? प्रोडक्शन ऑफ लैंड का मतलब होता है एक पीस ऑफ लैंड यानी कि एक ज़मीन के टुकड़े की कितनी एबिलिटी है, कितनी एफिशिएंसी एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड कहते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। तो हमारे यहाँ पे आते हैं फर्टिलिटी ऑफ लैंड, प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड, लोकेशन ऑफ लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट लेबर, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। फर्टिलिटी ऑफ लैंड यानी कि देखिए हमारी जो लैंड होती है वो इक्वली फर्टाइल नहीं होती है, जैसे कि मैंने बताया था। अब अगर कोई फ्लैट लैंड है, कोई फ्लैट और लेवल, कोई बहुत ही अच्छी लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो जो उसके ऊपर अगर हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन, हमें उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा एज़ कम्पेयर कि अगर हम कोई ख़राब लैंड, कोई बहुत ही ख़राब ऊबड़ खाबड़ से पर लैंड पर अगर हम लोग चाहते हैं प्रोडक्शन करना, कमोडिटी को प्रोड्यूस करना, कोई क्रॉप को प्रोड्यूस करना, तो वहाँ की इतनी अच्छा प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड नहीं देखने को मिलेगी हमें एज़ कम्पेयर टू एक फ्लैट और लेवल्ड लैंड की। दैट्स मीन कि फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो है अफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। फिर आता है प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड। लैंड को प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड होता है, अगर लोग लैंड को अच्छी तरह से यूज़ करेंगे तो वो भी हमारी अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। जैसे कि अगर हम लोग एक पीस ऑफ लैंड को फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए रखते हैं, तो इसका जो इसका जो प्रोडक्शन निकलेगा, जब हम इसका रिजल्ट मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा, दैट्स मीन ये हमारी इम्प्रूव करती है, अफेक्ट करती है हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। एक तो इम्प्रूव कर रही है, अफेक्ट को तो कर ही रही है अगर इम्प्रूव हो रही है तो। फिर आता है लोकेशन ऑफ लैंड। लोकेशन ऑफ लैंड भी हमारी अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। कैसे? क्योंकि देखिए अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है कहीं पे, और उसका जो लोकेशन है वो वाटर रिसोर्सेज के पास है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होगी वहाँ पे अच्छी होगी, उसका जो मेरे को प्रोडक्शन में निकलेगा वो काफ़ी अच्छा निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट, एज़ कम्पेयर कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हो और वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो। वहाँ पे अगर हमारे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो दैट्स मीन कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होगी वहाँ पे इंप्रूव नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो ये लेकिन अफेक्ट तो फिर भी वहाँ पे अगर अफेक्ट इंप्रूव नहीं हो पा रही है, वहीं पर है जैसे थी पहले की तरह, वैसे ये तो यानी कि वो अफेक्ट हो ही नहीं रही है। ठीक है, फिर आता है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंट, अगर हम लोग के पास अच्छे अवेलेबल होंगे, अच्छे लेबर अवेलेबल होंगे, एफिशिएंट लेबर अवेलेबल होंगे, तो वो भी अफेक्ट करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होती है वो डिपेंड होती है हमारे एक एफिशिएंट लेबर पे, क्योंकि जो लैंड होती है अकेले कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकती एक लेबर, एक एफिशिएंट लेबर के बगैर। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास अगर एक लेबर, अच्छा लेबर, एफिशिएंट लेबर, ट्रेंड लेबर और कैपेबल, जो कि हमारी मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करता है, वो लेबर अवेलेबल है, तो हमारे जो लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और जो कि अफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। अगर हमारे पास एफिशिएंट लेबर अवेलेबल नहीं रहेंगे तो जो हमारी जो लैंड जहाँ पर थी वो वहीं पर रह जाएगी, अफेक्ट नहीं हो रही है। फिर इम्प्रूव्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम लोग न्यू इनोवेशन, मॉडर्न टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथड्स का प्रोडक्शन की यूज़ करते हैं तो हमारी ये अफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को। जैसे कि सीड्स हो गया, जो सीड्स यानी कि जो बिया होता है, बीज होता है, अगर हम लोग इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, बहुत वैराइटीज़ की सीड्स आती हैं, अगर हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसकी मैन्योर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड है वो इम्प्रूव हो जाती है।
एज़ कम्पेयर कि अगर हम लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो नहीं होगी, अफेक्ट नहीं होगी। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है, देखिए कैपिटल जो होता है हमारा वो फंडामेंटल फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, वो मैक्सिमाइज हो सकता है, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। कैसे होगा वो, हमारा मैक्सिमाइज कब होगा, अगर हम लोग अपनी सीड्स को इम्प्रूव करेंगे, सीड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, मशीन्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लैंड है वो अफेक्ट होगी, वो इम्प्रूव होगी। ऑलराइट, उम्मीद करती हूँ चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया आप लोगों को समझाने का फ्रेंड्स। तो ओके, बाय, सी यू लेटर।